नमस्कार। कार्यक्रम गांव दर्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। दर्शकों, कार्यक्रम गांव दर्शन में हम आपको लेकर चलते हैं उन अनछुए गांवों की ओर जहां संस्कृति, परंपरा और स्थानीय लोक जीवन आज भी अपनी अलग पहचान को संजोए हुए है। इसी कड़ी में हम आपको लेकर आए हैं जौनसार भावर के जनजातीय क्षेत्र के नगौं गांव में। तो आइए आपको लेकर चलते हैं नगौं गांव और दिखाते हैं यहाँ का स्थानीय जनजीवन। शहरी भागदौड़ से दूर प्रदूषण मुक्त वातावरण की अपेक्षा सहज ही सुरमई, शांत और सरल जीवन शैली के प्रतीक गांव की राह दिखा देती है, जहां सुबह पक्षियों के कलरव और दिन प्रकृति की गोद में बीतता है, जहां शाम होते ही जीवन एक तरह से थम सा जाता है। ऐसे वातावरण का अनुभव कौन नहीं चाहेगा। आइए ऐसे ही लोक जीवन के दर्शन के लिए आपको लिए चलते हैं विशिष्ट परंपरा, लोक संस्कृति और जीवन शैली के प्रतीक जौनसार भावर के गांव नगौ। जौनसार क्षेत्र की शेली खत के अंतर्गत नगौ गांव लकड़ी और पत्थर से बने नक्काशीदार पारंपरिक वास्तुकला के लिए जाना जाता है। हालांकि हाल के वर्षों में आधुनिक वास्तुशिल्प का चलन बढ़ा है, किंतु पारंपरिक भवन अपने गौरवशाली अतीत और पारंपरिक विशिष्टता का सहज ही बोध कराते हैं। देहरादून से विकासनगर होते हुए साहिया और चकराता से नगौ आसान गंतव्य है और पर्यटन के नक्शे पर तेजी से उभर रहा है। देवदार के घने जंगलों से घिरा नगौ गांव स्वच्छ जलवायु के लिए प्रसिद्ध तो है ही, संयुक्त परिवार परंपरा का वाहक भी है। परिवारों की गिनती बेशक 3 दर्जन हो, लेकिन जनसंख्या 400 के आसपास है। खेती और पशुपालन नगौ के ग्रामीणों का प्रमुख व्यवसाय है और अपनी कर्मठता से वे स्वावलंबन की इबारत भी लिख रहे हैं। 34-35 परिवार है यहाँ ना, तो है सारा परिवार जॉइंट फैमिली है यहाँ। मतलब ऐसे नहीं कि जैसे अलग अलग है ना, जॉइंट फैमिली है। किसी में जैसे हमारा एक परिवार है तो इसमें हम 60 आदमी है, परिवार के 60 आदमी है, पर 10-10, 15-15 तो वो हर परिवार में है फिर भी इकट्ठे है, एक ही चूल्हे पे खाना बनता है। आपस में सब प्रेमदारी है। जैसे हम आजकल मटर भी तोड़ रहे हैं तो हमने दूसरे परिवार को भी बोला, तीसरे को भी बोला, चलो यार हमारे मटर तोड़ दो ना, उसकी दिहाड़ी है ना कुछ नहीं। आज मेरे तोड़े, कल दूसरे के तोड़े, परसों तीसरे, ऐसे ही करते हैं गांव में। दूसरे के साथ जाते हैं, तीसरे के साथ जाते हैं, मतलब आपस में ही मेल जुल के सारा काम करते हैं। अब जाड़ों के ऋतु में तो यही होता है, मंडवा होता है, धान होता है। वैसे फसलें यहाँ सब होती है। 12 मास पहले कम से कम 20 अनाज होते हैं यहाँ, और अब लोग बाग छोड़ रहे तो बच्चे तो सब बाहर जा रहे। अब लोग बाग छोड़ रहे तो उसमें किसका दोष है? वो तो हमारा ही दोष है ना जो इसको छोड़ रहे। नहीं तो जो हमारा इधर का वो है ना, आराम का वो है, किसी का ना दबाव है ना। अभी मैं खेत में था तो अभी आया, अपनी मर्जी से आया, अपनी मर्जी से काम किया, अपनी मर्जी से सारा अपने उसका है। ऐसे नहीं कि जरूरी करना है। नगौ गांव सड़क मार्ग से जुड़ा है और बुनियादी सुविधाओं का विस्तार हो रहा है।
हर घर जल सुविधा के बावजूद पेयजल का सामुदायिक जल स्रोत अभी भी अस्तित्व में है। यह जलधारा पीढ़ियों के पारंपरिक संस्कार और सामूहिकता का सहज ही बोध कराती है। गेहूं, जौ, मंडवे की पारंपरिक खेती के साथ ही मटर, आलू, टमाटर, लहसुन की नकदी फसलें उगाने के साथ ही बागवानी का चलन भी तेजी से बढ़ा है। नकदी फसलों के विपणन के लिए नजदीकी मंडी साइया है। सब्जियों की उपज के साथ अखरोट, खुमानी, पुलम आदि की बागवानी भी यहाँ खूब की जाती है। नगोऊ में शिक्षा सुविधा के लिए प्राथमिक विद्यालय के साथ हाई स्कूल भी है। उच्च शिक्षा के लिए ज्यादातर लोग अपने बच्चों को डाक पत्थर अथवा देहरादून भेजते हैं। शिक्षा के साथ ही पलायन की रफ्तार भी तेज हुई है, किंतु तीज त्योहार या मांगलिक कार्यों के लिए लोग अपनी जड़ों की ओर जरूर लौटते हैं। यही इस क्षेत्र की विशेषता है। तो सब लोग आते हैं बाहर से। अभी अभी विश्व हुआ, फिर एक हमारी जब मंडवा बीजते हैं ना, मंडवा बीजते हैं, तो उस टाइम भी हमारा एक त्यौहार होता है। उस टाइम भी सब आते हैं। और फिर दिवाली होती है, दिवाली में भी सब आते हैं। पुरानी दिवाली होती है हमारी, नई दिवाली पुरानी होती है। फिर उसके बाद फिर माघ का महीना होता है। उस टाइम तो ऐसा है कि ये घर में आए, फिर दूसरे गांव में गए, मेहमान इधर भी आते हैं उधर भी जाते हैं। शादी यहाँ उसकी होती है, बच्ची लड़की जो लड़की है उनके घर से आते हैं, उनके साथ 20 आते हैं, जैसे तय कर देते हैं। कोई 20 आता है, कोई 50 आता है, कोई 100 आता है, जैसी जैसी वो है। जब वहाँ जाते हैं तो वहाँ सिर्फ हम 1 रुपया देते हैं मंगनी का, बस, और कुछ नहीं, ना दहेज। गांव में प्रवेश के साथ ही दर्शन होते हैं पारंपरिक वास्तुशिल्प के, जो अपनी बेजोड़ कारीगरी, देवदार की लकड़ी पर की गई नक्काशी और विशिष्ट बनावट के लिए प्रसिद्ध है। पारंपरिक भवनों की विशेषता यह भी है कि ये एक तरह से वातानुकूलित भी हैं। लकड़ी और पत्थरों से बने पारंपरिक भवन सर्दियों में गर्म और गर्मियों में शीतलता का एहसास कराते हैं। किंतु सबसे बड़ी बात यह है कि तमाम भूकंपों को सहने के बावजूद ये भवन अडिग, अविचल शान के साथ अपनी विशिष्टता का परिचय दे रहे हैं। इन्हीं में एक भवन सन 1800 का बना हुआ है। आइए इसका अवलोकन करते हैं। 2.25 दशक पुराने इस भवन की निर्माण तिथि सन 1800 की तिथि अंकित है। इस परिवार की तब से अब तक की वंशावली इस भवन पर दर्शाई गई है। साथ ही पूरा वंश वृक्ष भी है। इतिहास पर नजर डालें तो ज्ञात होता है कि इस भवन के निर्माण के महज 3 वर्ष बाद सन 1803 में उत्तराखंड में विनाशकारी भूकंप से इस कदर तबाही हुई थी कि गिनती के भवन ही सुरक्षित रह पाए थे। बाकी अधिकांश भवन, यहां तक कि गढ़वाल की तत्कालीन राजधानी श्रीनगर के राजमहल सहित तमाम भवन जमींदोज हो गए थे। उस कालखंड का साक्षी रहा यह ऐतिहासिक भवन विशिष्ट वास्तुशिल्प के साथ अपनी जीवंतता का दर्शन करवा रहा है। बदलते दौर के साथ भवन निर्माण शैली में बदलाव आया है। पारंपरिक घरों के स्थान पर लोग सीमेंट, कंक्रीट के इस्तेमाल को तरजीह देने लगे हैं। उसके कई कारण हो सकते हैं। इस बदलाव को स्थानीय निवासी भी रेखांकित करते हैं। बहुत पुराना गांव है ये भी। जैसे यहाँ
मकान बन रखे हैं, तो ये बहुत पुराने 100 साल से भी ऊपर है। अब नए मकान भी बन रहे हैं पर वो उसमें उतनी जान नहीं है जितनी पुराने मकानों में जो ये लकड़ी के बने हुए हैं। जैसे पहले हमारे टाइम में भी ये सीमेंट के मकान बने, तो हमारे टाइम में वो ख़त्म हो गए। दिखाऊंगा मैं आपको वो मकान भी। और जो ये पुराने मकान है ये लकड़ी के, ये तो अब उस टाइम तो पता नहीं किस ढंग से बनाए बुजुर्गों ने। यहाँ भी लकड़ी नहीं थी, बहुत ऊपर से लानी पड़ती थी देवभून से, और पीठ में ही लानी पड़ती थी। सुना हमने अपने दादा से, पिताजी से। और ये मकान है तो हमारी भी इस मकान में मेरे ख्याल से 11वीं पीढ़ी है ये। इस मकान में 11वीं पीढ़ी है। तो ये मकान ज्यों का त्यों है, फिर भी है, ऊपर सब लकड़ी का ही बना हुआ है। और यहाँ तो ऐसे गांव में कुछ अब नहीं रहा, अब सब यहाँ से पलायन हो रहा है। खेतीबाड़ी भी यहाँ होती थी, गेहूँ होता था, धान होता था, अरबी होती थी, सब कुछ होता था यहाँ। अब तो खैर हॉस्पिटल भी गांव में है, नज़दीक भी हो गए। नहीं तो जैसे पहले बीमार होते थे तो सारे गांव वाले उठा के ले जाते थे, सैया चक्रोता सब आते थे, सब दूसरे की मदद दूसरा करता है। परिवर्तन तो ऐसे हो गया कि अभी मैं जब रोड नहीं थी तो मेरे को तो चाहे अभी भी सैया चक्रोता पैदल जाना पड़े तो मैं चल देता हूँ। पर जो नई पौध है वो इस रोड पे भी नहीं जा सकती अब, क्योंकि वो तो अब आलसी हो गई ना, नहीं चल सकती। और जो हम पुराने आदमी, हमें तो फिर भी चलाओ आप, तो इससे फ़ायदा भी है, इससे सब कुछ है। अभी जैसे मटेरियल लाना है तो वो भी गाँव में आ गया। पहले तो खचरों पे ही लाना पड़ता था सारा मटेरियल सेटियल। हरदेव सिंह तोमर पुरानी और नई पीढ़ियों के व्यवहार का अंतर भी बताते हैं। पहले लोग पैदल चलते थे, आज की पीढ़ी इसे कष्टदायक मानती है। उसी तरह पहले पारंपरिक पंचक्की का पिसा अनाज इस्तेमाल होता था। वह पौष्टिक और स्वास्थ्य के लिए उचित माना जाता था। आज गांव-गांव चक्कियां हो गई हैं, लेकिन वह स्वाद नहीं मिलता। खत मुखिया के पास सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए अनेक शक्तियां निहित थीं। जैसे किसी का आपस में झगड़ा होता है वो भी हम गाँव ही में निपटाते हैं, वो उसको भी हम गाँव में। जैसे मैं गांव का मुखिया हूँ, खत का मुखिया हूँ, तो मेरे पास वो 1 रुपया देंगे नालिश का कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ, तो मैं अपना चौकीदार बेच के इकट्ठे करूँगा सब। फिर 5 इकट्ठे बैठेंगे, फिर उनका फैसला भी हो जाता है, गाँव ही में हो जाता है, वो उस 1 ही रुपये में हो जाता है। ग्रामीण लोक जीवन के प्रमुख पहलू रहन सहन, खान पान, पहनावा और रीति रिवाज के बारे में ग्रामीण अत्यंत जागरूक रहते हैं। यहाँ का वेशभूषा जो है वो घाघरा, औरतों का तो घाघरा है, घाघरा चोली ढांटू, और मर्द का वो कुर्ता पजामा या उसको उनके कपड़े जो बोलते हैं जंगेल बोलते हैं उसको, चोड़ा और जंगेल। हमारा जो आज का जो कल्चर है आज तो काफ़ी मतलब डिफरेंट सा हो गया है। आज बच्चे पढ़ लिख के बाहर चले गए हैं, गांव में यही 1-2 लोग रह रहे हैं, जबकि यहाँ मतलब ये नगौ गांव एक अपने टाइम में एक बहुत फेमस गांव था। अंग्रेज़ों के टाइम से ये यहाँ पे आना जाना रहता था, और अंग्रेज़ों का टाइम से ये मतलब सारी जो मकान वगैरह बने हैं उन्हीं के हिसाब से बने हैं ये, क्योंकि उस टाइम उनको जैसा चाहिए था वैसे ही जो है यहाँ किया गया है। मकान, ऊंचे ऊंचे दरवाजे और सारी मतलब जो आजकल की सुविधाएं वो उस टाइम थी। तो ये सारी चीज़ें जो है होती थी उस टाइम। हमारा जो कल्चर है आज का
वो अब थोड़ा सा काफ़ी डिफरेंस हो गया है इसमें। एक तो हम लोग अब खेती बाड़ी के कामों में अब जब लोग रहे ही नहीं, खेती बाड़ी कहाँ से होगी। एक एक लोग, दो दो लोग रह रहे हैं, तो उनका तो ये समझो कि क्या वो क्या खेती कर लेंगे। उस खेती के लिए तो पशु चाहिए और आदमी चाहिए काम करने के लिए, तभी तो कुछ हो पाएगा, नहीं तो वैसे कहाँ से होगा। तो ये चीज़ें पहले पूरा परिवार जो है संगठित रहता था, मिलजुल के रहता था, एक घर का मुखिया होता था, तो उसी के भरोसे जो है पूरा परिवार उसी पे निर्भर रहता था, सारी कमाई जो है उसके हाथों में जाती थी। लेकिन आज ऐसा नहीं है। नगो गांव प्राकृतिक खेती का एक उदाहरण भी है। बेशक यहाँ पारंपरिक खेती पर नकदी फसलों की उपज को तरजीह दी जाती रही है। इसका बड़ा कारण आर्थिकी है। बीन्स, मटर, टमाटर, आलू, राजमा और अन्य सब्जियों की पहले की तुलना में ज्यादा खेती हो रही है। यहाँ रासायनिक खादों का उपयोग नहीं किया जाता। इस कारण किसानों को अच्छे दाम मिल जाते हैं। कमी है तो यहाँ सिर्फ एक वह है स्वास्थ्य सेवाओं की। हमारी जो खेती है हम लोग ना तो खाद डालते हैं, अपनी घर की खाद होती है हमारी। गाय वगैरह भैंस वगैरह जो पालते हैं, बकरी, उसकी खाद डालते हैं। तो खेती पे हम ये है कि अगर हम खेती करेंगे नहीं तो अगर खाद वो वाली डालेंगे तो उसमें स्वाद भी कम हो जाएगा। जो हमारा जो अपना गोबर है, घर की गोबर बकरियों की, उसमें जो है अच्छी फसल निकल जाती है और स्वादिष्ट होती है। अब ये ऐसी चीज़ें हो गई कि मंडुआ बोते थे, मंडुआ भी नहीं बोते, अब मंडुआ कोई नहीं बो रहे। अब ऐसी चीज़ें हो गई कि खाने की अनाज तो नीचे से लाते हैं और यहाँ ऐसी चीज़ें बोते, सब्जी का इस्तेमाल हो रहा है, सब्जी बेचते हैं, उसी से फिर अनाज लाते हैं। पहले तो अपना अनाज होता था, सारी चीज़ें हो जाती थी। अब फल लगा रहे हैं लोग बाग ना, अब सेब के बाग भी लगा रहे, नींबू लगा रखे हैं, अखरोट लगा रहे हैं जी। अब जो है खेती ख़त्म हो गई। भाई ये कि थोड़ी सब्जियाँ वगैरह बो रहे हैं लोग बाग, मटर और टमाटर। ग्रामीण महिलाएं स्वाभाविक रूप से अपने दिनचर्या में व्यस्त रहती हैं। घर आंगन हो या खेत खलियान, एक तरह से घर गृहस्थी की रीढ़ वही है। और हम राती उठी के सबसे पहले आप खाना पीना बनाओ, फिर अपना काम दारके का जो भी हो खत्म करके ढोकरे फुंडा जाओ, जो भी फसल हो जे सीजन की से काम करो, फिर दिन का खाना खाने दार के आओ, फिर थोड़ा रेस्ट आराम करो, तो बाद फिर शाम के खेत फुंडे जाओ, फिर आई के फिर से रात का खाना पीना। जैसे कभी खाली टाइम हो, कुछ त्यौहार हो घर, तो सारी लेडीज इकट्ठे हो के नाच खेल बैठ भी। तो बाद बीसू हो अप्रैल मुंज, तो तुम्हारे पापड़ी बनाओ चावल की, तो चावल तो पूरी वगैरह जो बोलते तो बाबर, अब भरी पूरी भी बनाओ। और फिर जो दिवाली हो, एक पुरानी दिवाली बोले एक ओन अक्टूबर नवंबर जे बारी भी मतलब हो, ते बारी बनाओ चूड़ा बनाओ चावल के हो, और घर के जो भी बनाओ पूरी बाबर जो भी हो। हम गांव का खेती का काम करते हो, बैल भी चुगाते हो, बकरी भी पालते हो, घास भी लाते हो और खेती का काम भी करते हैं। जब घर में आते हैं तो फिर घर का काम भी करते हैं, रोटी भी बनाते हैं, फिर बर्तन भी धोते हैं। गांव के युवा और मध्यम आयु वर्ग के लोगों का अपना अलग दृष्टिकोण होता है। वे बुजुर्गों की कर्मठता की आज के दौर से तुलना भी करते हैं और आज की सुविधाओं का महत्व भी समझते हैं। गांव के प्राकृतिक परिवेश को सहराते हैं तो सिंचाई जैसी सुविधा की कमी को भी महसूस कराते हैं। मेरा जो व्यवसाय है ये खेती है और उसके साथ पशुपालन, हमारा ये गाय वगैरह है, बैल है, और हम जो सब्जियां उगाते हैं ये हमारा अदरक है और टमाटर है, शिमला मिर्च है, गगली है और लहसुन है और ये राजमा है। मतलब बहुत सारी सब्जियां होती है। और जैसे ये जीरा हुआ, धनिया हुआ, हरी मिर्च हुई,
ये हम जो मतलब इसकी खेती करते हैं यहाँ। और फिर धान भी है हमारा, आलू है और मटर होता है। ये हम जो मतलब ये मतलब हम सारी सब्जियाँ जो उगाते हैं यहाँ। अब के ज़माने में मुझे अच्छा हो, मतलब अपने जो टाइम कट रहा है से अच्छा रहा कठिन ना। पहले तो बड़ी कठिनाई थी बहुत, वहाँ से भोजे वगैरह डोलने थे, तब कहीं रोड में मंडी में पहुँचाने थे। अब तो ऐसा है जी, अब तो गाड़ी का साधन और गाड़ी की व्यवस्था, बूढ़ों की भी हिफाजत ठीक हो। पशुपालन यहाँ भी अन्य गांव की तरह कृषि के साथ अनुषंगी कार्य है। यूँ कहना चाहिए, कृषि और पशुपालन ग्रामीण लोक जीवन के दो समान महत्व के कार्य एक दूसरे के पूरक हैं। अब जबकि नकदी फसलों का चलन बढ़ा है, तो पशुपालन पहले की तुलना में कम हो गया है। पहले गाय, भैंस प्रत्येक परिवार के पास दर्जनों की संख्या में होती थी और उसी तरह भेड़ बकरियों का पालन बड़े पैमाने पर होता था। अब एक वर्ष में सामान्यतः 2 के स्थान पर 3-3 फसलें उगाई जाने लगी हैं, तो उसका आनुपातिक असर पशुपालन पर पड़ा है। शिक्षित युवा इन बातों को गंभीरता से लेते हैं। तो मैंने जो अपनी शुरुआती शिक्षा है वो यहाँ से 1 किलोमीटर मागटी पोखरी में एक कॉलेज है, वहाँ से 8 तक की। उसके बाद की जो मेरी शिक्षा है, जैसे 10th हो गया, 12th हो गया, वो मैंने अपने गांव से ही यही राजकीय इंटर कॉलेज नगोखेत से की है। उसके बाद मैंने पॉलिटेक्निक का एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, उसका पेपर दिया। उसके बाद मैंने पॉलिटेक्निक किया, वो भी यहीं से चक्राता से 30 किलोमीटर आगे पड़ता है कॉलेज, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक वासी। तो अभी मेरा जो पॉलिटेक्निक है उसे पूरा हुए 2 साल हो चुके हैं। तो जैसे हम कभी जैसे त्यौहार में पॉलिटेक्निक के करने के बाद मैं जैसे कोचिंग लेने वहाँ गया देहरादून में, तो जैसे कभी कभी वो हो गया, त्यौहार हो गया, शादी हो गई, जब हम गांव आते हैं तो यहाँ बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा हवा भी अच्छी है, ठंडी भी अच्छी है। जैसे नीचे देहरादून में थोड़ा पॉल्यूशन का रहता ही है। घर परिवार, खेत खलियान, शिक्षा दीक्षा, सुविधा असुविधा से इत्र, जब सुख दुख की अभिव्यक्ति केवल तीज त्योहार पर नहीं होती। ऋतु के अनुसार त्योहार सर्वत्र लोक व्यवहार का अभिन्न अंग है। जौनसार के बिस्सू, आषाढ़ी त्यार, दियाई यानी दिवाली, माघ का मरोज त्योहार आमतौर पर इष्ट देवता के स्मरण किए बिना शुरू नहीं होता। स्वाभाविक रूप से समूचे जौनसार के आराध्य देव महासु महाराज जी हैं, तो उनके प्रति अपनी आस्था अभिव्यक्ति करने के लिए नगो गांव में भी लोक आस्था का केंद्र महासु महाराज का मंदिर है। इष्ट देवता हमारा क्यावा में जी, वहाँ हम पूजा भी करते हैं उसकी। 3 दिन का उपवास होता है वहाँ, पूरा गाँव हम वहाँ जाते हैं, जागड़ा मनाते हैं वहाँ। और बाकी जो ये मंदिर है यहाँ, ये महासु महाराज का है। ये जब आएगा कभी तो उनका वास भी रहेगा यहाँ। विकास एक सतत प्रक्रिया है, उसमें लोक भागीदारी के साथ ही शासकीय व्यवस्था भी है और संवैधानिक रंग भी। विकास की आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए पंचायती राज व्यवस्था के तहत प्रत्येक गांव के विकास का दायित्व ग्राम प्रधान को दिया जाता है। यहाँ की जो ग्राम सभा है, यहाँ पे 40-45 परिवार है और 400 करीबन के यहाँ पे जनसंख्या है। और यहाँ पे हमने जो गांव का विकास किया है, प्रधान ने जो यहाँ पे सोलर लाइट लगाई है, 2 फिल्टर लगवाए हैं, एक क्यावा में, एक नगो में। तो दर्शकों, ये था गांव दर्शन कार्यक्रम के अंतर्गत जौनसार भावर के जनजातीय क्षेत्र का नगौ गांव। इस गांव की खास बात है यहाँ के मकानों की बनावट और नक्काशी। सचमुच ये नक्काशी, ये बनावट अद्भुत है। गांव दर्शन कार्यक्रम में हम गांव की संस्कृति, परंपरा और लोक जीवन से आपको रूबरू कराते हैं ताकि आप जुड़ें अपनी जड़ों से। आशा है आपको ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। नमस्कार।